किसी को ये खबर दी जाए कि आपका प्यारा सा बेटा, चांद जैसा बेटा, उसको आग लग गई, किसी ने उसको आग लगा दी, जला दिया है, तो बाप होने की फितरत, बाप होने की हैसियत से एक बंदे के दिमाग में, बंदे के दिल में क्या गुजरती है? वो बेचैन और बेकरार हो जाता है, सुकून नहीं मिलता। वो दरियाफ्त करता है कि मेरा बेटा कहाँ गया। वो पूछता गए मेरे बेटे को किसने आग लगाई। वो लोगों से पूछता फिरेगा, बताओ कि मेरा बेटा इस वक्त कौन से हॉस्पिटल में है। उसको इत्तला दी जाएगी 1122 वाले ले गए निश्तर में। बाप फिर भी दुकान भले खुली हो छोड़ देगा, भागा दौड़ा अस्पताल पहुंचेगा, पता करेगा कि जले हुए लोगों को कहाँ ले जाते हैं, कहाँ रखते हैं, वहाँ पहुंचेगा। बहुत सारे लोग वहाँ जले हुए होंगे, उसको फिक्र होगी तो सिर्फ अपने बेटे की होगी। जहन और दिमाग और दिल उसका जा रहा होगा तो सिर्फ अपने बेटे की तरफ, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। जब तक उसकी आंखों के सामने उसका बेटा नहीं आएगा तो बंदे को करार नहीं मिलता। जब करीब पहुंचेगा तो कहेगा, बेटा मैं हाजिर, मैं हाजिर, मैं हाजिर, तेरा अब्बा आ गया, तेरा अब्बू आ गया, मैं हाजिर हूँ, परेशान नहीं होना। यार एक बेटे की कदर इतना हो, एक बेटे की मोहब्बत इतना हो कि अगर वो जल जाए, माँ को करार नहीं, भाई को करार नहीं, बाप को करार नहीं, रिश्तेदारों को करार नहीं, सारे बेसुकून हैं, सारे दौड़े जा रखे गए, आखिर हमारा नौजवान जल गया, आखिर हमारा मालेदार जल गया। ठीक है, मोहब्बत हो, अच्छी बात है, उल्फत हो, कोई मुझे इससे कोई वो नहीं, इनकार नहीं है, होता है। लेकिन क्या ख्याल है, बेटी की मोहब्बत तो ये तकाजा करे घर को छोड़ दो, भाई की मोहब्बत ये तकाजा करे घर में नहीं अस्पताल पहुंचो। भाई माँ की मोहब्बत का तकाजा है कि वो घर से निकल पड़ी है। लेकिन क्या जब मस्जिद अक्सा जल रही हो, क्या जब कुरान पाक जल रहा हो, मेरी दुकान भी खुली रहे, बेटा जल जाए तो दुकान बंद, बेटा जल जाए तो खाना छूट गया, पीना छूट गया, बंदे की दौड़ अपने बेटे की तरफ होती है। लेकिन जब कुरान को सरेआम सड़क पे लोगों के सामने जलाया जाए, आग लगाई जाए और उस पर तालियां और सीटियां बजाई जाए, क्या ये कुरान हमारे उस बेटे की मोहब्बत से भी कम इससे मोहब्बत है? क्या ये कुरान उस मोहब्बत का तकाजा नहीं करता कि जो मोहब्बत हमें औलाद से है, उस तरह की मोहब्बत का तकाजा क्या ये कुरान नहीं करता? बेटा आखिर एक न एक दिन मिटना है, जाएगा, दुनिया से जाना है उसने। लेकिन यार ये कुरान है जिसने हमें निकाह का बताया, और निकाह करने के बाद बेटे पैदा हुए, फिर जाकर हमें पता चला कि औलाद की मोहब्बत क्या है। उससे पहले तो निकाह था, निकाह का तरीका तो कुरान ने बताया था, बीवी और शोहर के हुकूक तो कुरान ने बताए थे। बेटे की मोहब्बत हमें बेचैन कर देती है, मगर कुरान की मोहब्बत एक तरफ से दावत हो कि मुझे कुरान से मोहब्बत है, दावत तो है मुझे कुरान से प्यार है, दावत तो है कि मुझे मस्जिदों से प्यार है, दावत तो है मुझे काबतुल्लाह से प्यार है। लेकिन काबा का तवाफ रुक जाए, हमें फ़िक्र नहीं, मस्जिद अक्सा जल जाए, हमें फ़िक्र नहीं, कुरान को आग लगा दी जाए, हमें फ़िक्र नहीं। फिर सोचिएगा कि जो कुरान मोहब्बत का, जिस मोहब्बत का तकाजा करता था, क्या हमने उस कुरान को वो मोहब्बत अता की है, वो मोहब्बत दी है? क्या जब तक उस बाप ने अपने बेटे को बोसा न दिया था, और बोसा देते हुए उसकी आंखों से आंसू भी टपक पड़े थे, रो भी रहा था, और साथ साथ में यूँ भी कह रहा था कि अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले, अल्लाह मेरे बेटे को बचा ले, अल्लाह मेरे बेटे को लंबी ज़िंदगी दे दे, दुआएं मांग रखा गया। कभी सीने से लगाता है, चिपक जाता गया, माथे पे बोसा देता गया, करीब बैठकर बातें करने की कोशिश करता गया। वो जला हुआ बेटा जब उसके सामने आए तो रो रो कर आंखों से निढाल हो जाता गया। फिर भी बेटे की मोहब्बत कम नहीं होती। लेकिन क्या जब कुरान को स्वीडन में जलाया गया, अमेरिका में जलाया गया, हमारी आंखों से एक आंसू का कतरा निकला? जब मस्जिद अक्सा को जलाया गया, क्या हमारे आंखों से एक आंसू का कतरा निकला? क्या वो कुरान के वर्क, जिन वर्कों पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ था, वो कुरान के वर्क जिन वर्कों पे लिखा हुआ है व खातमुन नबिय्यीन, वो कुरान के वर्क जिन पे लिखा हुआ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो कुरान के वर्क जिस जुमा की खातिर आज हम हाजिर हैं, वो इन्हीं कुरान के वर्कों पे लिखा हुआ है इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ, वो सजदे जिनको आज हम करने के लिए आए हुए हैं फस्जुदू लिल्लाह, वो इन्हीं कुरान के वर्कों पे लिखा हुआ है जो हम क़ियाम कर रहे हैं क़ुमिल लैल, वो जो रुकू करेंगे वो भी इन्हीं कुरान के वर्कों पे लिखा हुआ है या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुक्कऊ वस्जुदू वअबुदू, वो जिस इबादत की खातिर मस्जिद में बैठे हैं वही इबादत का जिक्र भी कुरान के वर्कों के अंदर लिखा हुआ है। वो उम्रा जिसे सज धज के हम करते हैं, उस उम्रे का जिक्र भी कुरान के अंदर है। वो हज जिसकी खातिर हमारा दिल तड़पता है, उस हज का जिक्र भी इन्हीं कुरान के वर्कों में है। वातिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, अल हज्ज अश्हुरुम मालूमात,
वो रमज़ान की इफ्तारियाँ, वो सहरियाँ, वो रमज़ान के रोज़े, वो जिक्र भी इन्हीं कुरान के वर्क़ों में लिखा हुआ है। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, वो बाप जिसकी मोहब्बत हमारे दिल में है, उसका अदब भी इन्हीं कुरान के वर्क़ों में लिखा हुआ है। वो माँ जिससे हम प्यार करते हैं, उससे मोहब्बत का जिक्र भी इन्हें कुरान के वर्क़ों में लिखा हुआ है। आखिर ये सारा कुछ कुरान हमें दे रखा गया। जब इस कुरान के वर्क़ों को जलाया गया, बज़ाहिर तो दिमाग में यही आ रहा है कि कागज़ था, कागज़ को जलाया गया। जालिम ने सिर्फ कागज़ नहीं, उस जालिम ने ला इलाहा इल्लल्लाह को जलाया, उस जालिम ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के लफ्ज़ को जलाया, उस जालिम ने वाक़ीमुस्सलाह के लफ्ज़ को जलाया, उस जालिम ने वातुज़ ज़कात, ज़कात के लफ्ज़ को जलाया, उस जालिम ने वातिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रे के लफ्ज़ को जलाया, उस जालिम ने हमारे रोज़े के लफ्ज़ कुतिबा अलैकुमुस्सियाम को जलाया। लेकिन जब ये सारी चीज़ें जलती रहीं, कभी नमाज का लफ्ज़ जलता रहा, कभी कुरान खुद कुरान का लफ्ज़ जलता रहा। वो मस्जिद जहाँ आज हम सज धज के मैं भी बैठा हूँ, आप भी बैठेंगे, रब खुद फरमाता है अन्नल मसाजिद लिल्लाह, वो मस्जिद का लफ्ज़ भी कुरान मजीद में है। व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, वो मस्जिदें जिसमें एक पंखा देकर भी हम खुश होते हैं, जिस पे एक टूटी देकर भी हम खुश होते हैं कि मैंने बड़ा कारनामा किया। वो मस्जिदें जिसकी कालीनें हम बिछाते हैं और अपने लिए सवाब समझते हैं। वो मस्जिदें जिसमें बैठकर अल्लाह का हम जिक्र करते हैं। इन्हीं मस्जिदों का जिक्र भी कुरान पाक में है। फरमाया वन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाह। ये मस्जिदें जो अल्लाह का घर हैं, इन्हीं का जिक्र भी कुरान मजीद के अंदर है। जब उस जालिम ने कुरान के वर्क़ों को जलाया था, कुरान के वर्क़ों को आग लगाई थी, वो सिर्फ कुरान का वर्क़ न था, उसमें जिक्र हमारी मस्जिदों का भी था। वो काबा जिसका तवाफ़ हम करते हैं और अपने लिए बाइस से सादत समझते हैं, उस काबा का जिक्र भी तो कुरान मजीद में है। फरमाया जअलल्लाहुल काबतल बैतल हराम क़ियामल लिन्नास वश्शहरल हराम वल हदिय वल क़लाइद इन्न अव्वल बैति वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारका व हुदल लिल आलमीन। वो रोज़े रसूल की गलियाँ, जिस गलियों की मट्टी को चूम कर हम आँखों पर लगाते हैं, वो भी तुम्हें कुरान ने बताई थी। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, वो रोज़े रसूल जिसको हम अपनी मोहब्बत का मरकज़ बताते हैं, वो मदीनतुर रसूल जिससे हमारी मोहब्बत जुड़ी हुई है, उस मदीने का जिक्र भी तो कुरान मजीद के अंदर है। जब उस जालिम ने उस कुरान पाक को आग लगाया था, वो सिर्फ कुरान का वर्क़ न समझिए, कागज़ न समझिए दुनिया का, बल्कि उसने मदीने के लफ्ज़ को भी जलाया, उसने काबतुल्लाह के लफ्ज़ को भी जलाया, उसने मस्जिद हराम जो जिसका जिक्र कुरान पाक के अंदर आता है, फरमाया फवल्लि वजहका शत्रुल मस्जिदिल हराम, उस मस्जिद हराम के लफ्ज़ को भी जलाया। और फरमाया इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। जब वो कुरान पाक को आग लगा रहा था, हज़रत इब्राहीम के नाम को आग लगाया। रब फरमाता वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, इस कुरान के अंदर तो इब्राहीम का नाम भी तो है, इस कुरान के अंदर हज़रत याहया अलैहिस्सलाम का नाम भी तो है। फरमाया या याहया खुदिल किताब बिक़ुव्वा, इसी कुरान के अंदर दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम भी तो है। फरमाया वातैना दाऊद ज़बूरा, इसी कुरान के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम का नाम भी है। फरमाया वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, इसी कुरान के अंदर हज़रत यसा ज़ुल्क़फ़्ल का नाम भी है, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का नाम भी है। फरमाया व इदरीस व ज़ुल्किफ़्ल कुल्लुम मिनस साबिरीन, 25 से ज़्यादा नबियों के नाम इस कुरान के अंदर मौजूद हैं। जब उस जालिम ने कुरान को आग लगाया था, उसने नाम इब्राहीम को भी आग लगा दिया, नाम मूसा को भी जला दिया, हज़रत इब्राहीम के नाम को भी जला दिया। उस जालिम ने हमारे प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम को भी जलाया। लेकिन हमें फिक्र नहीं हुई, मेरी आंखों से भी आंसू का एक कतरा नहीं निकला, आपकी आंखों से आंसू का एक कतरा भी नहीं निकला। अगर मेरे बच्चे और आपके बच्चे को आग लग जाए, हम रोते रोते सुस्कियां भर जाती हैं, जमीन पे गिर जाती हैं, लोग उठाकर सीने से लगाती हैं, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह से मांग, अल्लाह तुझे सब्र अता फरमाए कि यार जब कुरान जल गया, मस्जिदों के नाम जल गए, काबतुल्लाह का नाम जल गया, तवाफ जिस तवाफ को हम करते हैं, फरमाया इस तवाफ का जिक्र भी कुरान में है। इन्न सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अव इतमरा फला जुनाहा अलैहि अन यतव्वफ बिहिमा। और फरमाया वल यतव्वफू बिल बैतिल अतीक, इस तवाफ का जिक्र भी कुरान मजीद के अंदर है। वो पानी जिसे हम आब ज़मज़म खड़े होकर पीते हैं, उसकी कदर तो हमें कुरान ने बताई है, वो तवाफ उसकी कदर भी कुरान ने बताई है। लेकिन जब ये कुरान जला, आग लगी, मुझे मेरे भी आंखों से आंसू का कतरा नहीं आया, ना आपकी आंखों से आंसू का कतरा आया। जिस तरह बेटा जल जाए, बेटी जल जाए, दुकान जल जाए, एक गैस का सिलेंडर फटे तो दुकान जल जाती है, एक दुकान के जलने पर नौजवान के आंसू तो निकल गए, एक दुकान के जलने पर मोहल्लेदार इकट्ठे हो गए,
उससे खैर खाई करने लगे। एक भैंस जल जाए, भैंस के जलने पर भी लोग खैर खाई करते गए। बकरी जल जाए तो लोग दौड़े जाते कि यार उसकी बकरी जल गई, उससे जाकर खैर खाई करें, उससे जाकर अफसोस करें। क्या जब कुरान जला, ये कुरान का जलना बकरी के जलने से भी गया गुजरा हुआ, भैंस के जलने से गया गुजरा हुआ। एक दुकान जल जाए तो अफसोस गए, मगर कुरान जला तो किसी को अफसोस नहीं। एक पार्लियामेंट को अगर आग लग जाए तो लोग पार्लियामेंट का जिक्र होगा कि हमारी पार्लियामेंट को आग लग गई। अगले पिछले दिनों में हमारे लाहौर के एयरपोर्ट पर आग लगी, हर एक परेशान हो गया कि लाहौर का एयरपोर्ट जल गया। मेरे रब ने हमें पहले दिखा दिया कि लोगों, जब तुम्हारे एयरपोर्ट पर आग लगे तो पूरा मीडिया चीख उठता है कि इस एयरपोर्ट को आग लग गई, दूर हो जाओ। लोग भी रोने लग गए और एहराम की हालत में थे, चीखें निकल गई कि हमारी फ्लाइट लेट हो गई, हम तो हरम जा रहे थे, हम तो मदीना जा रहे थे, मगर पहली फ्लाइट हज की रुक गई, उस लाहौर एयरपोर्ट को आग लग गई, सबको बाहर निकाल दिया गया। मेरा रब वाज़े पैगाम दे रखा गया कि तुम किस एहराम बांधकर काबतुल्लाह में दौड़े आ रहे हो, वहां तो कुरान जल रहा था, वहां कुरान के औराक को आग लग रही थी, तेरे आंसू का कतरा नहीं निकला था। और वहां जब लाहौर के एयरपोर्ट को आग लगी, हर एक रो रहा गए, है क्या हुआ, क्यों देर हो गई। जब यार ये सामान जले, कील जले, दीवार जले, ईंट जले, ये कमरा जले, लोगों के तो आंसू निकले, मगर रब का कुरान जलता रहा। रब के कुरान को जलाकर खुशियां मनाई जाती रही। मेरी आंखों से आंसू का कतरा क्यों नहीं निकला, आपकी आंखों से आंसू का कतरा क्यों निकला, फिर हमारा क्यों नहीं निकला। कि हमारी मोहब्बत ईंट से गए, हमारी मोहब्बत कील से गए, हमारी मोहब्बत एक पंखे से गए, हमारी मोहब्बत गैस के सिलेंडर से गए, हमारी मोहब्बत एक बिस्कुट के पापड़ से गए, हमारी मोहब्बत एक कागज से गए। क्या हमारी मोहब्बत रब के कुरान से नहीं? अल्लाह का कुरान तकाजा नहीं कर रहा, उठाओ इस कुरान को सीने से लगाओ, जिस तरह बच्चे को सीने से लगाकर रोते हो, अल्लाह सब्र देगा, अल्लाह तेरे वजूद को सलामत रखेगा। क्या कुरान को उठाकर हमने तसल्ली दी, ऐ कुरान मेरे होते हुए घबरा नहीं, ऐ कुरान मेरे होते हुए परेशान ना हो। जब तक जान में जान है, जब तक सांस में सांस है, जिसने तुझे जलाया मैं तुझसे वादा करता हूं, जिसने जैसे तुझे आग लगाई इंशाअल्लाह मैं भी उसे आग लगाऊंगा। वो कुफ्र, जिस कुफ्र ने हमारे कुरान को जलाया, आज हम उस कुफ्र को अपना दिल दे बैठे। लेकिन